नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वाले वीडियोस में हम एसडीएम ऑर्डर को छोड़ के बाकी कुछ नई अपडेट्स आई हैं जो आधार कार्ड पे लिमिट कॉस्ट से रिलेटेड, वो सारी कुछ हम बताएंगे ताकि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और जिन लोगों का पेंडिंग में पड़ा है वो कम्प्लीटली अपना देख करके सॉल्व करा सकें। और काफ़ी सारे कमेंट आते रहते हैं बिहार से, वेस्ट बंगाल से, कहीं राजस्थान से, कहते हैं सर हमारे वहाँ का प्रोसेस बताइए। तो इस वीडियोज़ में पूरा इंडिया में जो भी लोग हैं, जहाँ भी आधार कार्ड वाला सिस्टम चल रहा है, सब लोग अपना लिमिट कॉस्ट इस वीडियोस के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे सब लोग जानेंगे। और यूपी वालों का तो अलग से ही एक बहुत बड़ा इशूज तैयार है क्योंकि उनको एसडीएम ऑर्डर वाला प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस हो रहा है। तो मैंने एसडीएम ऑर्डर से रिलेटेड काफी सारे वीडियोस बनाए, आप लोगों ने देखा होगा। और जो नए नए हमारे इस वाले चैनल पे विजिट किए हैं वो कंप्लीटली अभी इसी चैनल के होम पेज पे जाकर के काफी सारे एसडीएम ऑर्डर से रिलेटेड वीडियोस बने पड़े हैं। जैसा भी आप चाहते हैं सारा कुछ। और आपको हम बता दें, हमने काफी सारे वीडियोस बनाए थे जब, तो एसडीएम ऑर्डर से रिलेटेड ही बनाए थे क्योंकि वही एक सबसे न्यू प्रोसेस था, उसी में बहुत से लोगों का नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था तब से लेकर आज तक कम से कम हर दिन कुछ ना कुछ लोगों का कंप्लीटली सॉल्व होता ही जा रहा है। तो अभी तक समथिंग 15 से 18 लोगों का हो गया और कुछ ज्यादा ही होंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, क्योंकि जिनका हो जा रखा है अगर बताएंगे तो ही मुझे पता चलेगा, नहीं बताएंगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा। मेरा काम है प्रोसेस बताना, आपका काम है उसी के अकॉर्डिंग करना। लेकिन फिर भी क्या हुआ है, काफी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे हैं जिनका नहीं हुआ है, प्रोसेस मेरा ही हिसाब का किए हुए हैं, फिर भी नहीं हुआ है। देखो एसडीएम ऑर्डर भी उन्होंने लगाया और बैक डेट का भी नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस एसडीएम ऑर्डर का था उन्होंने वैसा एसडीएम ऑर्डर लगाया, फिर भी काफी सारे लोगों का पेंडिंग में पड़ा हुआ है, 2 से 3 महीने तक हो जा रखे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे एक सब्सक्राइबर्स थे, उनका भी वही प्रोसेस था, एसडीएम ऑर्डर वाला था। तो वो किए थे मेल वगैरह, तो उनका रिप्लाई ही नहीं आया काफी दिनों तक। फिर जाके जब रिप्लाई आया तो वो सॉल्व नहीं हुआ, तो वो काफी ज्यादा परेशान हुए। तो मैंने उनको सीधे लखनऊ ही बुला लिया था। तो वो भी सैटरडे को आए थे, तो बीच में उनके साथ मैंने रीजनल ऑफिस विजिट किया, रतन स्क्वायर विजिट किया, और जहां जहां भी मैं गया वहां से जो भी जानकारियां मिली मैं इस वीडियोस के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूं, ताकि आने वाले समय में जब भी आपको लिमिट कॉस्ट सॉल्व कराना हो तो इस वीडियोस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 110% हो जाएगा। यहाँ बहुत ही छोटी छोटी जानकारियां हैं जो लिमिट कॉस्ट में हम लोग मिस करते हैं, जिनकी वजह से 3-4 साल तक ये काम पेंडिंग में पड़ा रहता है। अब समस्या क्या है, यहाँ पे जिनसे आप पूछेंगे वो भी एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अपडेट आते रहते हैं। जैसा कि इस टाइम अपडेट चल रहा है, सबसे पहले हम आप लोगों को कुछ अपडेट दिखाना चाहते हैं जो रियल हैं। देखिए ये एक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, इसमें देखिए आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा है। किसी ने मेल किया था, पता नहीं कौन सब्सक्राइबर्स है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजे थे, तो वो इसके बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने इस पे भी सर्च करके बताया है। यहाँ पे जो इनका आधार कार्ड है, इनसे बताया जा रहा है मेल के रिप्लाई में कि आपका आधार कार्ड अगर 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस वाला प्रोसेस पहले कर लें, फिर ही जाके आप ये वाला लिमिट कॉस्ट करें। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप लिमिट कॉस्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हमारा बायोमेट्रिक तो नहीं अपडेट करवाना है। सबसे ज्यादा जरूरी है बायोमेट्रिक अपडेट कराना, क्योंकि बायोमेट्रिक अपडेट कराने से ये होता है कि जो हमारा पुराना आधार कार्ड, जैसे मान लीजिए 5-6 साल पहले का है, हमने अभी तक यूज भी नहीं किया है, तो उसमें बायोमेट्रिक हम लोग अपडेट करा लेंगे। तो अपडेट कराने के बाद जब भी कभी दूसरा प्रोसेस करें तो वो हो जाए। यहाँ पे क्या होता है, बायोमेट्रिक हो गया है मैंडेटरी रिक्वायर्ड। जैसे कि आप लोग किसी आधार सेंटर पे जाएंगे या मोबाइल नंबर अपडेट करवाएंगे, या जैसे ही वो लोग जो ऑपरेटर होते हैं आपका आधार नंबर डाल के आप पे मान लीजिए मेल आईडी ही लगाना चाहते हैं और मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं या एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं या नाम में कुछ संशोधन कराना चाहते हैं, तो जब भी वो आधार कार्ड नंबर ऑपरेटर डालेंगे तो मैंडेटरी रिक्वायर्ड होगा बायोमेट्रिक। तो पहले बायोमेट्रिक हो जाएगा ही तभी जाके कुछ हो पाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड हो चुका है एज के हिसाब से। मान लीजिए आपने सन 2014 में बनवाया था और इस टाइम चल रहा है सन 2024, तो बीच में आप तक कभी भी यूज नहीं किए हैं उनको ठीक तरीके से। तो जैसे ही इस टाइम आप मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो जैसे ही किसी आधार सेंटर पे जाके मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहेंगे, तो जैसे ही वहां पे ऑपरेटर आधार नंबर डाल के कुछ भी प्रोसेस करेगा तो वहां बायोमेट्रिक रिक्वायर्ड हो जाएगी कि पहले बायोमेट्रिक होगा तभी आगे कुछ कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, बायोमेट्रिक के साथ हम मोबाइल नंबर लगा सकते हैं। मान लीजिए बायोमेट्रिक करवाना है तो मोबाइल नंबर लगा सकते हैं, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन ये लिमिट क्रॉस बायोमेट्रिक एक साथ कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। काफी लोग ये ध्यान दे लें, सबसे पहले चाहे जहां रहते हो, चाहे यूपी के हो, चाहे वेस्ट बंगाल के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे जिस स्टेट के हो, अगर उनका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो सबसे पहले आधार सेंटर पे जाके बायोमेट्रिक फुल बायोमेट्रिक करवा लें, जिसमें हम लोगों का
स्कैनिंग आंखों का और फिंगर का और अपना फोटो, कंप्लीटली ये हो जाता है मेरा फुल बायोमेट्रिक। तो जब हम लोग फुल बायोमेट्रिक करवा लेते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम करेंगे लिमिट कोर्स वाला। तो लिमिट कोर्स में क्या क्या चीजें नई अपडेट है वो सारा कुछ इसी में बता देंगे। उससे पहले हम लोग कंप्लीटली ये जो चल रहा है इसके बारे में जान ले। तो यहाँ 10 साल से पहले अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड बना था तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये आप लोगों को अपडेट कराने के लिए ये मैसेज आपको मेल की तरफ से आएगा जब आपने अपना एसडीएम ऑर्डर वाला जो भी प्रोसेस किया है या कहीं से मेल वगैरह किए हैं सेल्फ डिक्लेरेशन लगा के। तो यहाँ पे ये चीज आप लोग सुनिश्चित कर लें कि ऐसा हमारे में अगर है तो ऐसा प्रोसेस हो जाएगा, तो फिर से आपका वो लंबे समय तक ऐसे पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस को कैसे अपडेट कराना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अगर इसकी जानकारी तो नहीं, मैंने बहुत पहले ये वीडियोस बनाया था, आप इसको ढूंढ करके देख सकते हैं। इस वीडियोस में मैंने प्रॉपर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के बारे में बताया है। ये अपडेट 1 साल से चल रहा है कि अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस सही कर लें काफी दिनों से, लेकिन अभी ये चल ही रहा है और अब ये यहाँ पे शो करने लगा है। तो ये अपडेट आप लोगों को हो गया सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा अपडेट कि बहुत ही ज्यादा बड़ा आया हुआ है कि आप लोगों ने अगर अभी इस महीने जनवरी से लेकर अब तक जिन जिन लोगों ने आधार अपडेट कराया है तो आधार की स्लिप निकलती है वहां सबसे नीचे पहले वाले एक स्लिप पे देखिएगा 20 दिन से 90 दिन का टाइम दिया होता था, और इस टाइम जो स्लिप निकल रही है उस पर आपको 180 दिन का टाइम दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे आप अगर आप सडनली अपडेट करा के आधार कार्ड आए हैं तो देख सकते हैं वहां पे काफी सारे अलग टाइप के चीजें मेंशन हो गई हैं। जैसे कि पहले था वहां पे दिखाया हुआ था कि 20 दिन से 90 दिन, अब इस टाइम आपको 30 दिन से लेकर के मतलब एज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। मान लीजिए आप नया आधार कार्ड बनवाते हैं 18 साल से ऊपर तो आपको 180 दिन इंतजार करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने। और अगर आप बायोमेट्रिक अपडेट कराते हैं या कुछ भी डेमोग्राफी में बहुत कुछ आता है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, बहुत से ऐसे चीजें हैं जिनको आप कराते हैं तो उसमें 30 दिन लग जाएंगे। यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 4 दिन अपडेट कराने के बाद बस फोन करना शुरू कर देते हैं कि अभी पता नहीं क्या रिप्लाई है या कैसा है, और आपको बता दें 30 दिन मिनिमम आपका लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, ये नई एनरोलमेंट स्लिप है। अभी जो आप जनवरी में पहली तारीख से लेकर के अब तक अगर बीच में कहीं करवाए हैं तो आपको ऐसी रिसिप्ट वहां से प्राप्त हुई होगी। उस पर आप देख सकते हैं पुरानी रिसिप्ट देखिए, उस पर 20 दिन से 90 दिन का टाइम था, सब लोगों को ज्यादातर पता है, लेकिन अभी टाइम बढ़ा दिया गया है। तो जो नए आधार कार्ड 18 प्लस से ऊपर बन रहे हैं उनमें 180 दिन का प्रोसेस होगा। 180 दिन क्यों लगेगा? आप अब इस टाइम देख रहे हैं यूपी में क्या है, एसडीएम ऑर्डर के साथ बर्थ बन रहे हैं, तो एसडीएम ऑर्डर के साथ आपको भेजना पड़ेगा, तब आप लिमिट कोर्स अपना सॉल्व करा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज, अगर आपका पहले से मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट ऐड है तो ये एसडीएम ऑर्डर वाला भी आप करेंगे तो भी कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप राजस्थान में रहते हो, चाहे आप वेस्ट बंगाल में, चाहे बिहार में, अगर पहले से आपने मार्कशीट लगा के एक बार अपडेट कराया है या बर्थ लगाया है तो उनको कैंसिल करके कैंसिलेशन स्लिप के साथ जब भेजेंगे उसके साथ साथ काफी चीजें और ध्यान रखेंगे। अच्छा बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत साफ सुथरा भरा होना चाहिए, नहीं तो कागज वेरिफिकेशन हो गया आधार सेंटर पे तो वहीं से वो लोग रिटर्न कर देते हैं। काफी सारी चीजें यहाँ पे ध्यान देने वाली हैं, फिर हम लोग आगे का प्रोसेस कर पाएंगे। तो आप लोगों को बता दें इतना सारा नया अपडेट क्यों आ रखा है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे तैयार होते हैं उनका सबका वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए निवास प्रमाण पत्र जो तहसील से बनता है तब जाके नया आधार कार्ड बनेगा। अगर किसी का 18 प्लस में आधार कार्ड बनना है तो उसके पास निवास प्रमाण पत्र या पूरा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। वैलिड पासपोर्ट होगा तो अभी जाके नया आधार कार्ड बनवा पाएंगे। अगर किसी को नया आधार कार्ड बनवाना है तो उसके पास मतलब वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें वैलिडिटी चालू हो, क्योंकि वहाँ पासपोर्ट ही वो आईडी है जिसपे डेट ऑफ बर्थ और आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सारा कुछ वहाँ पे होता है। तो उससे हम नया बनवा सकते हैं। नया बनवाने का 6 महीने का टाइम इसी वजह से हुआ है, जब नया अप्लाई होगा तो उसका तहसील से वेरीफाई करेंगे यूआईडीआई वाले कि ये ओरिजिनल तरीके से बना है कि नहीं। इस वजह से लंबा प्रोसेस इसका हो रखा है। और आपके बर्थ सर्टिफिकेट में भी प्रॉब्लम सेम है, जैसे कि एसडीएम ऑर्डर लगता है तब जाके यहाँ बन पाएगा बर्थ सर्टिफिकेट, और निवास भी तभी बनता है, तो आप लोगों को पहले से पता है। तो ये सब इसका प्रोसेस तगड़ा हो रखा है। तो यहाँ पे काफी सारे सब्सक्राइबर्स हमारे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता है, तो अब 1 महीने से ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि आप नई एनरोलमेंट स्लिप पे देख सकते हैं प्रॉपर। अगर आप अपडेट कुछ करवाते हैं तो 30 दिन का प्रोसेस लगेगा, 30 प्लस ही रहेगा। और अगर नया आधार कार्ड बनवाते हैं तो 6 महीने भी जा सकते हैं। जो हमारे एक सब्सक्राइबर्स यहाँ आए थे उनका जब मेल के माध्यम से हुआ नहीं था तो हम उनके साथ रीजनल ऑफिस गए और रतन स्क्वायर गए। तो रीजनल ऑफिस जब हम लोग गए थे, पहले तो रतन स्क्वायर गए थे, रतन स्क्वायर में अपडेट कराए, फिर जाके रीजनल ऑफिस गए। वहां पे वही सारी प्रॉब्लम्स थी, कागज देखने के बाद रिटर्न कर देना, कहने लगे सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे सही हैं, तुम इस नंबर पे मेल कर दो जाके, और ये जो पता लिखा है इससे डाक के माध्यम से भेज दो। तो ये सारा
तो हम लोग कर ही चुके थे, तो उनसे जाकर चीज बताई गई। तो आप लोगों को हम ये इस वीडियोस में इस वजह से बताते हैं कि आप लोग रीजनल ऑफिस आ सकते हैं, जमा होते हैं। मान लीजिए आपने मेल किया, मेल का प्रोसेस उनको दिखाइए। रीजनल ऑफिस आ सकते हैं आप कब? जब आपका मेल के माध्यम से नहीं हुआ और ना ही पोस्ट के माध्यम से हुआ और आपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रियल लगाए हों, फिर भी जब नहीं होता है तो आप रीजनल ऑफिस में आएंगे, आपको अंदर से आपकी पूरी मदद की जाएगी। जैसे ये मेरे दोस्त थे और मेरे फ्रेंड से काफी दिनों से मेरे टच में थे, इनका यही सेम प्रॉब्लम्स था, तो मैंने उनको यहाँ फिजिकली बुलाया था, क्योंकि उन्होंने मेल वो पोस्ट सब कुछ किया था, कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो जब वहां पहुंचे तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, कहने लगा डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, आप मेल कर दीजिएगा और पोस्ट कर दीजिएगा। तो हमने बताया सर ये सारा कुछ प्रोसेस हो चुका है। उन्होंने मेल वगैरह जो की थी वो दिखाई और पिछली जो इनकी इनरोलमेंट स्लिप जो करवाई थी पिछले महीने वो भी दिखाई। तो फिर जाके पिछली वाली इनरोलमेंट ले ली और आधार कार्ड लेने के बाद इनको अंदर जो अधिकारी बैठते हैं वहां भेजा गया था। तो वहां भेजने के बाद अधिकारी ने चेक किया था इनका, तो जब सारा कुछ चेक किया तो पिछला डेटा निकाला था जब इन्होंने मेल और पोस्ट किया था, तो उसमें इन्होंने छोटी सी चीज मिस की थी, वो उस वजह से इनका रुका पड़ा था। तो जिन लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है वो लोग इस वीडियोस को ध्यान से देखेंगे। अब अगर ऐसा कर चुके हैं और अगर आने वाले समय में ऐसा करना चाहते हैं तो इस चीज को आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। इन्होंने सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन पे अपने पापा के साइन नहीं लिए थे, इसी वजह से इनका सारा अच्छा प्रोसेस होने के बावजूद भी पेंडिंग में पड़ा था, क्योंकि पापा के साइन लगते हैं, पापा या मम्मी के, क्योंकि गार्जियंस के साइन लगेंगे अगर 18 साल से कम में है। तो इनका यही प्रॉब्लम था। अगर कोई भी 18 साल से कम है तो जो सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, जो सबसे नीचे होते हैं गार्जियन के घर के एक साइन होते हैं, पापा के या मम्मी के। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, चाहे 18 साल के बर्थ लगा के होने जा रहे हो, चाहे 18 साल के पहले से हो और कम कर रहे हो, तो वहां उस बीच में आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे ये चीज डालनी पड़ेगी। और सेल्फ डिक्लेरेशन बहुत अच्छे से भरा होना चाहिए, नहीं तो फिर भी नहीं होगा। ये एक छोटी छोटी जानकारी है जो सब लोग मिस कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा था। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि जाइए अब जाके सेल्फ डिक्लेरेशन पापा के साइन करा के भेजिए और हम यहाँ बहुत ही जल्दी अपडेट कर देंगे। तो ये चीज सोचने वाली बात है, कितनी छोटी सी बात है जिसको हम लोग मिस कर जाते हैं और 3-3, 4-4 सालों से परेशान रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन को अच्छे से भरेंगे और 18 साल से अगर कम है तो पापा या मम्मी के साइन लेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल तरीके से बनवाएंगे। और जो यूपी के हैं तो एसडीएम ऑर्डर और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ वाला एसडीएम ऑर्डर लेकर के पूरा प्रोसेस करेंगे। लोगों का पहले से मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट ऐड है, फर्स्ट टाइम जो अपडेट किए थे तो उसको निरस्त करें। निरस्त करने के बाद उसका कैंसिलेशन स्लिप मेल करें साथ में। तो जिन लोगों का मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट पहले से लगा, वो यूपी में रहते हैं, तो उनका क्या करना होगा, बर्थ कैंसिल करेंगे। बर्थ कैसे कैंसिल करना है मैंने इस वीडियो में बताया है, और ये दोनों वीडियोस मैंने बर्थ कैंसिलेशन पे ही बनाए हैं और इन दोनों में मैंने कैंसिलेशन स्लिप भी दिखाई, चाहे आप शहरी क्षेत्र से हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हैं, कैसी हमारे पास कैंसिलेशन स्लिप होनी चाहिए। तो इन वीडियोस को देख करके आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप अदर स्टेट में हैं तो कैंसिल तो करना ही पड़ेगा, अगर यूपी में है तो वो कैंसिल करना पड़ेगा, बर्थ दोबारा बनवाना पड़ेगा, तो उसमें आपको एसडीएम ऑर्डर लेना पड़ेगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन लगा करके और बर्थ सर्टिफिकेट लगा के अपडेट कराना होगा। अपडेट कराने के टाइम सेंटर पे सिर्फ 2 ही चीजों की जरूरत है, सेल्फ डिक्लेरेशन और ये हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, इतना ही लगता है। उसके बाद जब अपडेट हो जाए तब ये डॉक्यूमेंट्स हमें पोस्ट ऑफिस के माध्यम से रीजनल ऑफिस सेंड करने रहते हैं, या तो हम इनको अटैच करके पीडीएफ बना के मेल कर सकते हैं बस। और अपडेट के टाइम ना ही हमें एसडीएम ऑर्डर सेंटर पे ले जाना है, ना ही कहीं हमें किसी को दिखाना है, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन बर्थ सर्टिफिकेट लगा करके अपडेट कराना है। अगर निवास नहीं है, निवास लेते नहीं है, अगर ले लेते हैं तो अच्छी बात है। निवास के तौर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, कुछ भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं जिसमें आपका फोटो वेरीफाइड हो, क्योंकि ये चीजें होती हैं एक जेन्युइन तरीके की, तो ये वो लोग बहुत जल्दी आधार वाले एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब स्कैन करने से जो होता है जल्दी हो जाता है। बाकी काफी लोग निवास प्रमाण पत्र एक्सेप्ट ही नहीं करते, लेकिन निवास अगर दे रहे हैं तो जल्दी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इस वजह से क्या है कि उनमें क्या प्रॉब्लम्स रह गई थी, मेल वगैरह करने के बाद नहीं हुआ, तो वहां पे छोटी सी प्रॉब्लम्स थी। सेल्फ डिक्लेरेशन पे इन्होंने अपने पापा के साइन नहीं करवाए थे, इस वजह से पूरा प्रोसेस इनका रुका पड़ा था। तो जो वहां पे इनका आधार नंबर डाल के उनका पीछे जो इन्होंने मेल और पोस्ट किया था, उस हिसाब से इन्होंने चेक किया था तो देखा था कि इन्होंने जो मेल किया था या पोस्ट भेजा था तो उसमें इन्होंने जो इनरोलमेंट स्लिप दी थी और जो सेल्फ डिक्लेरेशन लगाया था उस पे नीचे इनके साइन पापा के वहां पे नहीं थे। और एक बार रिजेक्ट होकर के बनता है, ये भी आप लोगों को मैंने बताया है। जब आप अपडेट कराएंगे उसके बाद रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आपने प्रोसेस ठीक ठाक करोगे तो कुछ टाइम के बाद वो कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कई सब्सक्राइबर्स के साथ मेरे हुआ है, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स जो थे कम से कम 18 सब्सक्राइबर्स का कंप्लीट हो गया है। कुछ ना कुछ लोगों का रोज ही ना 1-2 दिन के बाद अपडेट हो रहा है, जिन लोगों का प्रोसेस मेरे अकॉर्डिंग चल रहा है। तो आप लोग परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, हम आप लोगों के साथ हैं। लिमिट कोर्स का जो सिलसिला है ये हमेशा कंप्लीटली अच्छा ही होता चला जाएगा जब तक, बस आप लोग पेशेंस रखिएगा और जो नए नए अपडेट है उनको फॉलो करिएगा।
पड़ेगा। बाकी हम आपके साथ हैं, आप लोग देख ही रहे हैं, कई सारे अपडेट आए हैं, आप एनरोलमेंट स्लिप पे देख सकते हैं 180 दिन का टाइम दे दिया गया है। और जो ये SDM ऑर्डर वाला है, ये तो कंप्लीटली यूपी वालों को तो करना ही करना है। उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को वहां बेहतरीन से बेहतरीन जानकारियां मिल जाएंगी जिससे आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। बाकी अदर आप कहीं भी स्टेट के हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन और बर्थ सर्टिफिकेट 2 ही लगेंगे, लेकिन उससे पहले आपने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगाया हो अगर और मार्कशीट ना लगाई हो तो ही, अगर ये सब लगा हुआ तो उसको निरस्त करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। अदरवाइज आप घर ही बैठे तो ही अच्छा है, क्योंकि उसमें जितना दौड़ेंगे वो कोई फायदा होगा नहीं, ना ही बताया जाएगा कि भैया आपके पास ये प्रॉब्लम्स है। कई क्योंकि हमने देखा है, आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी कभी ऐसा प्रॉब्लम्स हुआ करे तो आप जो टोल फ्री नंबर 1947 है वहां कॉल करके पूछ लिया करो कि फाइनली बता दो यहाँ पे क्या दिक्कत है, तो हम उस दिक्कत को कंप्लीटली सुधार करें और नेक्स्ट प्रोसेस हम अच्छे से कर सकें। क्योंकि जब पता चलेगा नहीं कि हमारा आखिर यह रुका क्यों है, तो हम लोग फिर से जो भी जो ऐसा बता देता है वैसा करते रहे। मान लीजिए काफी सारे यूट्यूबर्स कुछ ना कुछ अलग टाइप का बता दें, तो हर एक यूट्यूबर्स का देखना पड़ता है, क्योंकि हमारा कैसे भी सही हो ये चीज होती है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 1947 वालों से फाइनली पूछें कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है, हम सब कुछ करके देख लिए आखिर क्यों हो नहीं रहा, कंप्लीटली एक बार बता दीजिए कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो देखिए कई सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर बर्थ सर्टिफिकेट में नाम अलग है, आधार में किसी का नाम थोड़ा बहुत मिसमैच है, तो इस भी कारण रिजेक्ट हो सकता है, नहीं बनेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन ठीक ठाक नहीं भरा है, 16-17 साल के आप हैं और वहां पे पापा के साइन नहीं, तो इस वजह से वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। और अरे बहुत से ऐसे काम हैं, लेकिन मैं छोटी छोटी जानकारियां एक साथ जोड़ करके आपको बताता हूं, जैसे कि आप उसके हिसाब से चलते हैं तो 100% हो जा रखा है, कोई नहीं जिसका ना हुआ हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर से कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप लोगों को बताएंगे। तब तक आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, और जिन लोगों का प्रोसेस रुका पड़ा है वो लोग आगे अपना प्रोसेस कर सकते हैं और काफी टाइम तक इंतजार कर सकते हैं। तो हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, अपना ख्याल रखिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।